घर परिवार बच्चे सब तो छोड़ चुके हैं। तो अब जब तक कि हमारा लिखित स्पष्ट आदेश नहीं आ जाएगा, कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। मैं क्या, हम सब यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बेटी बचाओ, नारी शक्ति, ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इनको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हो जाए का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? हमें तो यही नजर आ रहा है कि जो ये जीरो टॉलरेंस की बात होती है, इसका कहीं ना कहीं ये फायदा उठा रहे हैं भाई, कि आप कहीं से कुछ लाओ और हमें दो, चढ़ौती चढ़ाओ तो आपका हो जाएगा। अदरवाइज इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं। जो सरकार लगातार मिशन शक्ति चला रही है, महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन कर रही है। आज सूबे की राजधानी लखनऊ में ये नहीं दिख रहा है कि तमाम सारी ये छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। बबली पाल जी हैं, 37 दिन से धरने पर बैठी हैं। हम लगातार इनको देख रहे हैं, आज भी उसी तरह इनकी पीड़ा बनी हुई है। बात करते हैं उनसे। बबली जी बताइए भाई, कब तक बैठी रहेंगी? सर बैठे रहेंगे। पिछली बार 36 दिन हमने धरना दिया, मुझे आश्वासन मिला कि आपका काम 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद आज फिर से घूम करके 1 महीना होने वाला है। पता नहीं किस बेस पे 18 तारीख का जियो आया, जिसके अकॉर्डिंग लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट में हमारी जैसी समस्या से जूझ रहे चयनित शिक्षकों का चयन हो चुका, विद्यालय मिल गया, नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन हम आज भी उसी स्थिति में, उसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब हमारे आगे तो कोई चारा नहीं बचा। घर परिवार बच्चे सब तो छोड़ चुके हैं। तो अब जब तक कि हमारा लिखित स्पष्ट आदेश नहीं आ जाएगा, कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। मैं क्या, हम सब यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। दादी आप क्यों आई हैं भाई यहाँ पर? भाई आपका तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, चूंकि अधिकारी सुनने से रहे, चूंकि इन लोगों में शायद जितनी मर्यादाएं थी वो तार हो चुकी हैं। बात करने जाओ तो पत्रकारों को समय नहीं है, तो कहते हैं यहाँ भी बाहर भी कोई नहीं बैठा हुआ है। क्यों बैठी हुई भाई आप? हम अपना पोती के लेके आयल बानी, बनारस ले आयल बानी। आज सोमवार है, हम रोज विश्वनाथ जी के दर्शन करे जाइला। आज हम 10 बजे रात के चलल बानी घर से, अब 5 बजे सवेरे में यहाँ पहुँचल हैं। आज विश्वनाथ जी के दर्शन ना कैले हैं। पोती खातिर 11 नंबर लिखे के तहाँ 12 नंबर लिखा गया बा, वही पोती के चलतन आज हम विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं करनी हैं। बनारस के बुढ़िया हैं, हमके जल्दी से जल्दी मोदी सरकार आ चाहे योगी जी हमार जल्दी से जल्दी हमार नातिन के जल्दी इतना बच्चन बनसन, बच्चन के जल्दी ज्वाइनी लेटर दे दे, हम बनारस जाएं। आ नहीं इतना हमके तबीयत, हमके बस में हम अली, हमार तबीयत गड़बड़ा गई। हम सवेरे ले दवाई खा के जब बैठल बानी, हमारा एकदम से न गोड़ हाथ में ठंडी लग गई बाटे। बाकी ये बच्चन का चलतन हम आके जा हेवाल में हम बैठल बानी, लखनऊ का अथू में विद्यालय। मेरा नाम सुजाता है, मैं जालौन डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। कब से भाई आप भी 37 दिन से धरने में है लगातार? हाँ बराबर। अब तो कब तक बैठी रहेंगी भाई इस तरीके से? अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब हम यहाँ मर जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि भाई हमको पीड़ा है। उनका जो बेटी बचाओ, नारी शक्ति, ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इनको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा, मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी लड़की हूँ उनकी। उन्होंने मुझे पढ़ाया, हम 5 भाई बहन हैं। ईंट भट्टे में काम कर करके कर्ज के रुपए से हम पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। और केवल सिर्फ एक जरा सी मिस्टेक, 1475 की जगह पूर्णांक मेरा 1472 हो गया, उस वजह से मेरा ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर हमारे मूल अभिलेखों की कोई वास्तविकता है, इतने सालों से जो हमारे मम्मी पापा के खून पसीने की कमाई है, उसके आधार पे ये हमें जॉब दे रहे हैं बस। और हमारा इनसे और अब कोई निवेदन, क्योंकि हम बहुत रो चुके हैं। छात्राओं को या छात्रों को अलग अलग जनपद और विद्यालय अलॉट हो गए, आप में उनमें कोई विशेष फर्क था? नहीं, कोई और बात नहीं, कोई फर्क नहीं था। उनको क्यों अलॉट हो गया, आपको क्यों नहीं अलॉट हुआ? अब ये तो महानिदेशक जी ही बता सकते हैं कि उनको क्यों अलॉट हो गया और हमें क्यों अलॉट नहीं हुआ। हमको ये समझ में नहीं आता, जो 18 तारीख को इनने स्पष्टीकरण निकाला, उसमें इन्होंने एक साफ साफ लाइन क्यों नहीं लिखी। मुझे तो यही फील हुआ कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, और इसका मतलब मुझे यही समझ आ रहा है, क्योंकि जब आपने साफ साफ नहीं लिखा तो उसमें कुछ भी ऐसे कहेंगे कि भाई इसका मतलब ये है कि हो जाए,
और कुछ कहेंगे भाई आपके लिए स्पष्ट नहीं है। अब जिनके लिए हो जाए का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? हमें तो यही नजर आ रहा है कि जो ये जीरो टॉलरेंस की बात होती है, इसका कहीं ना कहीं ये फायदा उठा रहे हैं भाई कि आप कहीं से कुछ लाओ और हमें दो, चढ़ौती चढ़ाओ तो आपका हो जाएगा। अदरवाइज इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप साफ, बिल्कुल साफ आरोप। कहाँ से इसका मतलब यही है ना इनका कि इस पे कुछ भी नहीं, इनने मतलब इनको अगर इनको नहीं करना था या हाँ करना था तो इनको साफ लिखना चाहिए ना। इन्होंने कुछ साफ नहीं लिखा। इसको क्लियर ना करने की क्या वजह है? बस मैं क्या, ये सभी जान रहे हैं कि इसको क्लियर ना करने की क्या वजह है। आप उसको साफ साफ भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसमें तो आपने लिख दिया जिसका जिला परिवर्तन हो रहा है उसका न्याय विभाग में। चलो उसका न्याय विभाग में तो हमारा क्या है? हमारे लिए हाँ या ना तो कुछ तो लिखना चाहिए था, कुछ नहीं लिखा। तो हमें तो साफ साफ यही नजर आ रहा है कि आप जाइए वहाँ घूस दीजिए, अगर वहाँ आपके भी ऐसे मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मानते हैं तो भैया आप रहिए। अब हमारी तो इतनी हैसियत है नहीं कि हम वहाँ पे 4-5 लाख रुपए दे पाएं, क्योंकि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं ये हम ही जानते हैं। अब गौर से देखें इन गमगीन चेहरों को और लानत भेजिए कुछ अपने ऊपर और कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को, जिनकी इतनी कुव्वत नहीं है कि इन छात्रों को जो है वो इनका ज्वाइनिंग लेटर मिल सके। बीते 37 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अगर हमारे किसी भी माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ें पहुंच रही हैं तो कम से कम फिर एक बार यही आशा करेंगे उनसे कि इन छात्राओं का निराकरण जल्दी से जल्दी हो और इन सभी को इनका नियुक्ति पत्र मिले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आयुष तिवारी, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।